हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 200 रुपये। तो आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक के पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर बात किया गया है फ्रेंड्स आरबीआई की। तो आरबीआई जो है भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय जो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जो हैं श्री शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। तो चीन देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। यहाँ पर बात हुआ है चीन देश की। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो 6300 किलोमीटर है, ये आपने ध्यान रखना है। और चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पे है। और चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की करेंसी रैनमिनमी है और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। बांग्लादेश ने 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुआ है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है। ये आपने ध्यान रखना है। और बांग्लादेश भारत के 5 बाउंड्री को छूता है। भारत देश के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। देख लेते, पहला जो पश्चिम बंगाल है, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा जो है त्रिपुरा और 5वां मिजोरम है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय पुरी। तो 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष जो हैं संजय पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी तथा सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरदयाल प्रसाद। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी तथा सीईओ हरदयाल प्रसाद नियुक्त हुए हैं। और हरदयाल प्रसाद जो हैं नीरज व्यास का स्थान लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हुआ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का टैगलाइन जो है घर की बात। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान में सीईओ कपीश जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक में काजू यानी कस्यू, तो काजू अनुसंधान निर्देशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा, जानकारी जो है प्रदान करेगा। ठीक है। और इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगा।
साथ ही फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ है कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है BS येदियुरप्पा है और कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अभय श्रीनिवासन ओक्का है। और कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो भारत रूस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में जो है हिस्सा लेगा। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्त्राखान शहर में होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जगह का नाम ध्यान रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ है रूस देश की। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष कुमार भनवाल। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं हर्ष कुमार भनवाल बने हैं। साथ ही फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD जो है केशव पोरवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अगस्त। तो हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और 8 अगस्त के दिन पहली बार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों के सामने आज़ादी की शर्त रखी थी और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य जो है लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है और नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल 8,000 करोड़ रुपये के खर्च किए जाएंगे और इस नई औद्योगिक नीति के छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन जो है मिलेगा। ऊपर बात हुआ गुजरात राज्य की। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं और गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें हैं। और गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई जो है 1214 किलोमीटर है। ये आपने ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन $US का ऋण दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोजाम्बिक। तो एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन $US का ऋण दिया है। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है। साथ ही फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ मोजाम्बिक देश की। तो मोजाम्बिक जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोजाम्बिक की जो राजधानी है मापुटो है और मोजाम्बिक की जो करेंसी है मोजाम्बिक मेतिकाल है। और मोजाम्बिक के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान रोनी को ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स
वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्सों के बीच, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।